नमस्कार किसान साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पे सूरतगढ़ का अपडेट और बाजार भाव में स्वागत है। तो साथियों, आज हम चर्चा करते हैं गेहूं की तेजी मंदी की रिपोर्ट। आगे गेहूं के क्या भाव रहेंगे और सरकार को गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा करने के लिए देना पड़ सकता है बोनस। तो साथियों, कि गेहूं की खरीद के लिए जो सरकार को बोनस देना पड़ सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कुछ मंडियों के अंदर सरकार को सरकारी खरीद के लिए गेहूं हैं जो कुछ न कुछ मतलब नहीं बेच रहे किसान, ज़्यादा किसान नहीं बेच रहे, मतलब 0% सरकार के खाते में गेहूं जा रही है, क्योंकि व्यापारी उच्च दाम के अंदर गेहूं खरीद रहे हैं। मतलब अगर एमएसपी का रेट है 2050 रुपये राजस्थान के अंदर, तो सरकार है जो 2050 ले रही है, और व्यापारी भाई है जो 2100, 2200, 2300 रुपये तक कुछ मंडियों के अंदर, हाजिर मंडियों के अंदर 2400 रुपये तक की गेहूं का भाव चल रहा है। दोस्तों, गेहूं का सीजन अपनी चरम सीमा पर है। यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान में कटाई चल रही है। मंडियों में गेहूं की आवक बढ़ गई है। दोस्तों, सही समय पर सही जानकारी और अच्छा भाव दिला सकती है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि सूरतगढ़ का अपडेट और बाजार भाव को लाइक और फॉलो जरूर करें। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसको, पेज को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जैसे ही हमारे द्वारा वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस पोस्ट में आपको गेहूं के बाजार में चल रही खबरों से अवगत कराया जाएगा। जो भी साथी अभी इस वीडियो को देख रहा है वह जरूर शेयर करें। तो गेहूं की ताज़ा मार्केट अपडेट, गेहूं की तेजी मंदी रिपोर्ट। आवक बढ़ने के चलते भाव पर प्रेशर बन रहा है, लेकिन निर्यात बढ़ने की उम्मीद को देखते हुए नए पुराने स्टिक्स भी मैदान में उतर गई हैं, जिसके चलते गेहूं का भाव है जो 20-30 रुपए प्रति क्विंटल तेजी को देखने को मिला है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश में दिख रही है और लगातार रैंक लोडिंग चल रही है। अच्छे व्यापार संभावना के चलते गांधीधाम, विशाखापट्टनम एवं कांडीनामा पोर्ट के लिए लैंडिंग भाव 2350 रुपए से 2360 रुपए प्रति क्विंटल तक हो चुके हैं। तो गेहूं के भाव है जो तेजी के अंदर ही है, 2350 रुपए से 2360 रुपए तक हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ते भाव को देखकर गेहूं में और तेजी के आसार बन गए हैं। तो साथियों, आज मैं मेरे विश्लेषण के अनुसार बता रहा हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर गेहूं के भाव हैं जो तेज होने की पूरी संभावना है। एक हफ्ता पीछे जाए तो हरियाणा, पंजाब से गेहूं की आवक बढ़ते ही 3 दिन में 100 रुपए प्रति क्विंटल का मंदा आ गया था। अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो हरियाणा और पंजाब के अंदर गेहूं की आवक बढ़ी थी, तो 100 रुपए गेहूं के अंदर मंदी आई थी। हालांकि बढ़ती आवक के चलते अभी और घटने के आसार भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ किसान भाई हैं जो फसल निकालते हैं, मंडी में लाते हैं, जिससे भी जो होता है ये विनोद वर्मा, राम राम जी। लेकिन गेहूं की अब तक की खरीद को देखा जाए तो अब तक देश के विभिन्न राज्यों से मिलाकर पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 30% कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि यूक्रेन रूस में युद्ध के चलते रूस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं के ऊंचे भाव चल रहे हैं, जिसके निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है, इसलिए नीचे के भाव पर घरेलू गेहूं कम मिल रहा है। क्या है अंतर्राष्ट्रीय माहौल, गेहूं और तेजी मंदी रिपोर्ट। हालांकि गेहूं का घरेलू उत्पादन पिछले साल की तुलना में 15 लाख मीट्रिक टन बढ़कर 115 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यूक्रेन एवं रूस में पिछले 2 महीने से जबरदस्त युद्ध से चलते गेहूं की किल्लत बनी हुई है। गौरतलब है कि विश्व में गेहूं के निर्यात में 30% का हिस्सा रूस और यूक्रेन का है। भी गेहूं के अंदर विश्व के अंदर 30% हिस्सा है जो रूस और यूक्रेन का है। अब इन देशों में निर्यात न हो पाने से समान अवधि में पिछले साल के मुकाबले $80-85 प्रति टन तक के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ चुके हैं। तो गेहूं के भाव है जो $80 से $85 प्रति टन के हिसाब से जो बाजारों के अंदर भाव है जो बढ़ चुके हैं। गेहूं निर्यात पर ताजा अपडेट, गेहूं की तेजी मंदी की रिपोर्ट। मिस्र देश जो कि रूस और यूक्रेन का सबसे बड़ा गेहूं आयातक है, अब खबर आ रही है कि मिस्र ने भारत से गेहूं आयात करने की मंजूरी दे दी है। यह भारत की निर्यात संभावनाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े हुए भाव और निर्यात संभावना कारण ही यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में गेहूं की नई फसल आने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान ऊंचे भावों का काकीनाडा, गांधीधाम, विशाखापट्टनम में मुंबई के लिए रैंक लोडिंग लगातार चल रही है। पिछले एक सप्ताह के दौरान गेहूं की रेंज 2290 से लेकर 2300 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2350 से 2375 रुपए बंदरगाह में पहुंच आ चुकी है। बड़े भाव के कारण सरकार को धर्मकांटों पर गेहूं की उपलब्धि कम
हो रही है। गत वर्ष इन दिनों तक 37 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी थी, जो इस बार अभी तक 26.52 लाख मैट्रिक टन की गेहूं खरीद हो पाई है। गौरतलब यह है कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि मंडियों में गेहूं का भाव है जो 2020 से लेकर 2050 रुपए प्रति क्विंटल तक लूज भाव हो चुके हैं। जो व्यापारी भाई है जो 2015 समर्थन मूल्य होने के बावजूद भी 2050-2060 रुपए तक की गेहूं के भाव 2100 रुपए तक खरीद रहे हैं, जिससे सरकार को गेहूं नहीं मिल पाई और गेहूं की तेजी है जो गेहूं में आने के पूरे आसार हैं। सरकार को इस बात पर पूरा गौर करिए। मैं आपको आज विश्लेषण करके जा रहा हूं कि सरकार को गेहूं के ऊपर बोनस देना पड़ सकता है। क्विंटल के पीछे 100 रुपए बोनस दे या 200 रुपए दे, 300 रुपए दे, 500 रुपए तक, जैसे पंजाब सरकार ने बोनस की घोषणा की है, मैंने सुना है, वैसे राजस्थान सरकार भी बोनस की घोषणा कर सी है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि इसका सरकार का लक्ष्य 444 लाख मैट्रिक टन निर्धारित किया गया था, जबकि निर्यात मांग को देखते हुए व्यापारियों का अनुमान है कि 250 लाख मैट्रिक टन तक भी पहुंच पाना मुश्किल है। सरकार को 444 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद करनी थी, परंतु निर्यात मांग को देखते हुए 250 लाख मैट्रिक टन तक ही पहुंच पाना मुश्किल है सरकार के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को अनाज देने की बात कही है, इसके लिए सरकार को ज्यादा गेहूं खरीदना होगा। ये तो अपने वाजिब सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी गेहूं गरीब को बांट रहे हैं, एक प्रति व्यक्ति 10 किलो दे रहे हैं, जिससे सरकार को अभी तक भी पूरी ज्यादा से ज्यादा गेहूं खरीदनी पड़ेगी। तो सरकार को जमींदारों को अगर बोनस देना पड़ेगा। जमींदार अगर अब कनक को बेचते हैं तो आगे व्यापारियों को बोनस देकर सरकार को गेहूं व्यापारियों से खरीदनी पड़ेगी। तो साथियों, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि थोड़ा संयम बरतकर गेहूं को थोड़े दिन रोक कर ही बेचे तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो इससे लिए सरकार को ज्यादा गेहूं खरीदना होगा। ऐसे में इस बार गेहूं का खरीद लक्ष्य तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार को कम से कम 100-150 रुपए प्रति क्विंटल तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त बोनस देना पड़ सकता है। तो साथियों, मेरा मानना है कि 100 से 150 रुपए तक सरकार है जो गेहूं के ऊपर अपने को बोनस दे सकती है। अगर 2015 रुपए समर्थन मूल्य है तो 2150-2200 रुपए तक गेहूं सरकार को खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो गेहूं का उच्चतम मूल्य भाव देकर गेहूं खरीद रहे हैं, सरकार को लेने नहीं दे रहे। आगे आज के अगर गेहूं के भावों की बात करें तो आज मैं आपको गेहूं के रेट बताऊंगा। राउसर मंडी में गेहूं का रेट है जो 2100 रुपए है। राजनगर मंडी में गेहूं का भाव है जो 2100 रुपए है। श्री गंगानगर मंडी में गेहूं का भाव है 2151 रुपए है। सिरसा मंडी में गेहूं का भाव है जो 2030 रुपए है। सिवानी मंडी में गेहूं का रेट है 2100 रुपए है। कोटा में 2065 रुपए, बूंदी में 2090 रुपए, अलवर में 2090 रुपए, अनूपगढ़ का भाव है जो 2111 रुपए, 2111 रुपए। तो साथियों, मैंने आपको बताया था कि व्यापारी भाई है जो भाव को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 20-50 रुपए बढ़ा चढ़ाकर ही ले रहे हैं, जिससे किसान साथी है जो एक तो धक्के नहीं खाने पड़े सरकार के द्वारा, एक व्यापारियों को सीधा दे रहे हैं। 12 के अंदर भाव है जो 2053 रुपए है। दही के अंदर भाव है जो 2100 रुपए है। भरतपुर में गेहूं का रेट है 2060 रुपए। लाल सोत का भाव है 2025 रुपए। दौसा मंडी का भाव है 2050 रुपए। सवाई माधोपुर मंडी का भाव है 2090 रुपए। टोंक मंडी का भाव है 2000 रुपए। गरुड़ा भाव है 2021 रुपए। नरवाना मंडी का भाव है 2018 रुपए। गोहाना का भाव है 2016 रुपए। थानेसर का भाव है 2025 रुपए। तो दिल्ली का भाव है 2200 रुपए। तो साथियों, आप सभी से मेरी एक गुजारिश और एक लास्ट टाइम एक अपील है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपके लिए जानकारी उपयोगी होगी। जो मैंने आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी दी है, मुझे पूरा अनुभव है कि आपको जो है ये जानकारी उपयोग में आएगी। यह जानकारी हमारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है। माल खरीदने और बेचने से पहले अपने आसपास की मंडी का भाव पता कर लें। इस जानकारी से होने वाले नुकसान के लिए सूरतगढ़ शाखा अपडेट और बाजार भाव जिम्मेवार नहीं है। तो साथियों, कोई भी व्यापार करने से पहले अपनी आसपास की मंडियों का भाव जरूर पता कर लें। हमारे द्वारा बताई गई कोई भी जानकारी है इसके ऊपर भी ना रहें, यह मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। इसे सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई जानकारी है। इससे नुकसान होने वाली
कोई भी अगर आपको नुकसान होता है इसके लिए सूरतगढ़ का अपडेट और बाजार भाव जिम्मेवार नहीं होगा। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर यह आप यूट्यूब के माध्यम से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथियों, विनोद ब्रह्मा भाई पूछ रहे हैं कि सरसों के भाव बताओ। तो साथियों, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि आज लाइव के माध्यम से शाम 8 बजे मैं आपको सरसों के बारे में चर्चा बताऊंगा, जिसमें आपको तेजी मंदी की रिपोर्ट और सभ्य जानकारी होगी। धन्यवाद साथियों। जय जवान जय किसान।